नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज मेरा विषय है कनिष्ठ उंगली से अनामिका उंगली का संबंध। आप विभिन्न चित्रों में देख सकते हैं कि चार प्रकार से देखते हैं कि यहाँ छोटी उंगली है और यहाँ इसका जो संबंध यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ और लंबी दिखाई दे रही है फर्स्ट पर्व की कटिंग से, यहाँ पर फर्स्ट पर्व की कटिंग से छोटी दिखाई दे रही है और यहाँ पर दोनों ही उंगली बराबर दिखाई दे रही है। यानी कनिष्ठ उंगली ये चार प्रकार से आपके हाथों के अंदर विराजमान होती है। इन उंगलियों का आपके जीवन पर कितना अत्यधिक प्रभाव होता है, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली की लंबाई अनामिका उंगली के प्रथम पर्व या प्रथम कट या प्रथम विभाजन तक पहुंचे। ये यहाँ पर आपने देखा और बिल्कुल एकदम सीधी यहाँ पर ये विभाजित होकर के यहाँ पहुंची है। यानी इसका जो विभाजन है वह कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम सीधी रेखा जाकर के और आपकी अनामिका उंगली के प्रथम पर्व के समान पहुंच जाती है, बराबर पहुंच जाती है। ये सबसे पहला प्रारूप आपको अपनी उंगलियों में मिलेगा। यहाँ पर कनिष्ठ उंगली की लंबाई का प्रथम पर्व से संबंध इतना लंबा होना सर्वोत्तम कहलाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर यदि आपके पास इस प्रकार की उंगली है तो निश्चित रूप से यह आपके जीवन के अंतिम छोर तक आपकी उत्तम याददाश्त के लिए जानी जाती है। ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा शैली का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल उसका पूरा पहले मनन करेगा, फिर भाषा से बोलेगा। ऐसा व्यक्ति अधिक गणितज्ञ होता है, अच्छी तरीके से अपनी शिक्षा को सही रूप पर प्राप्त कर लेता है। यदि वह शिक्षित नहीं है तो अनपढ़ होने के बाद भी वह व्यक्ति अपने आप में कुछ लोगों पर, काफ़ी लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ता है, उनको पूरा नियंत्रण करके अपने साथ चलता है। जिस प्रकार से उदाहरण के बतौर आप कह सकते हैं कि यदि आप देखते हैं कि बहुत सारे मजदूर हैं और उनका एक ठेकेदार है काम करने वाला, तो वह व्यक्ति अनपढ़ होने के बाद भी उन सब लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ता, नियंत्रण रखता, उनसे काम करवाता है। तो ये श्रेष्ठ उंगली है शिक्षा के लिए, ये श्रेष्ठ उंगली है अच्छे धन उपार्जन के लिए, ये श्रेष्ठ उंगली है अच्छे नेतृत्व के लिए, अच्छे गणितज्ञ के लिए, अच्छे विद्वान के लिए। तो यहाँ सबसे पहले इसका संबंध। अब यहाँ पर देखिए आपको दूसरा संबंध दिखाई देगा कि यहाँ पर जो कनिष्ठ उंगली है वह आपके इस प्रथम पर्व, यहां तो बिल्कुल सीध में थी और यहां इस प्रथम पर्व से यह उंगली, यदि आप देखेंगे यहां तो यहां तक जा रही थी इस प्रथम पर्व तक, और यहां पर इस प्रथम पर्व से आगे निकल गई है। यानी यहां पर यदि आप देखेंगे तो यह आपको निकलती हुई नजर आएगी और ये यहां इस प्रकार से आगे निकल गई है, ये यहां पर आगे निकल गई। अब इसको किस लिए अच्छा माना जाएगा? यदि ये उंगली इस प्रकार से आगे निकल गई है तब भी कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी विद्वान होता है, ऐसे व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति में भी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये भी इसके अंदर सारी कमियां, सारी अच्छाइयां होती है जो इसमें है, परंतु इसमें एक और चीज होती है, यह नेतृत्व करता है डंडे के बल पर। मेरे अनुसार चलो वरना आपको नौकरी से निकाल दूंगा, मेरे अनुसार करो, चाहे मैं गलत कह रहा हूं चाहे मैं सही कह रहा हूं, आपको करना पड़ेगा। ये व्यक्ति अपने आप को बल, अपनी बात को बल, अपनी बात को सर्वोपरि मानता है। ये व्यक्ति अधिक रिस्क लेता है। यानी अच्छा खासा व्यापार चल रहा है फिर भी एक नई फर्म खोल देगा, अधिक रिस्क लेगा और उस रिस्क के कारण इसके जीवन में कई बार इसको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है।
तो अधिक वाणी का उपयोग पर नियंत्रण रखें, गलत निर्णय लेने से 100 बार पहले सोचें, जल्दबाजी से बचें, नौकरशाही उतनी करें जितनी नियंत्रित करने की जरूरी है, इतनी ना करें कि आपका कार्य पर भी इसका प्रभाव पड़ जाए, कार्य ही ठप हो जाए। चलिए यहां पर ये दूसरा कारण बताया मैंने। तीसरे कारण में आप देखेंगे ये बहुत कम मिलता है, मैं कहता हूं मुश्किल से 1% भी नहीं मिलता। तो वह है कनिष्ठ उंगली का अनामिका की उंगली के साथ पूर्ण एकदम विभाजन नहीं होना। यानी ये अपने आप में दोनों की लंबाई यदि आप देखेंगे तो यह एकदम बराबर हो गई। कहां से बराबर हो गई? अनामिका उंगली से बराबर हो गई। अर्थात बुद्धि को इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा कि अपने यश और गान का खुद ध्वस्त कर देगा। बुद्धि का इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा कि व्यक्ति कहने लगेंगे, लोग कहने लगेंगे ये पागल व्यक्ति है। व्यक्ति का बुद्धि इस प्रकार की इस्तेमाल करेगा कि उस पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, घर से लड़ेगा, परिवार से लड़ेगा, पत्नी से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा। कुल मिलाकर अपने आप को ज़्यादा चलना या कभी कभी बोलने की बीमारी होना या ज़्यादा बोलना या कुछ भी है, गतिविधियां सारी की सारी ध्वस्त हो जाएंगी जो कनिष्ठ उंगली की होती हैं। चलिए अब एक चौथा प्रकार की उंगली भी बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। वह उंगली है आपकी सूर्य की उंगली के, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये बहुत छोटी रह गई। यानी कुल मिलाकर के अगर इसको देखेंगे तो यह आपको काफी छोटी नजर आएगी। यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार से डाउन हो गई है, इस प्रकार से डाउन हो गई है। लंबाई यहां तक पहुंचने के कारण व्यक्ति की लंबाई यहां तक पहुंच रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही खराब तो नहीं कह सकते पर अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर प्रारंभिक समय में, यानी उनका जो जीवन की शुरुआत होती है वह संघर्ष के साथ होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गरीब पैदा होते हैं या अमीर पैदा होते हैं। मैंने कहा उनका जीवन जब वो शुरुआत करने जाते हैं तो उनके जीवन में हो सकता है शुरुआत में शिक्षा में परिवर्तन का सामना हो। पहले साइंस पढ़ रहे थे, फिर कॉमर्स पढ़ने लगे, फिर आर्ट पढ़ने लगे, यानी या कुल मिलाकर कॉमर्स पढ़ लेते फिर आर्ट पढ़ने लगे। यानी उनके जीवन में शिक्षा का भी ग्रेड सही नहीं होता। पहले इंजीनियरिंग कर लेंगे, बाद में कहेंगे नहीं इंजीनियरिंग गलत की, अब मैं तो एमबीए करूंगा। यहां कुल मिलाकर के शुरुआती शिक्षा में समस्याओं का सामना, यहां पर कुल मिलाकर के जल्दबाजी के कारण अपने गलत निर्णय को लेना, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो। तीसरा कारण, ये लोग टेम्पर लूज होते हैं, यानी इनका गुस्सा किस समय सामने आ जाए, किस समय ये अपने आप का प्रभाव छोड़ दे, ये इनको कुछ पता नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की याददाश्त इन लोगों की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी इनको याददाश्त संबंधी समस्याएं भी होती हैं, खास तौर से 60 वर्ष के बाद तो काफी देखने में आती है। तो ये अपने निर्णय पर नियंत्रण रखें, ये व्यक्ति जल्दबाजी से बचें, ये व्यक्ति अधिक क्रोध ना करें, ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनी शिक्षा को स्लो चले, धीरे धीरे चले, धैर्य से रखें, अदल बदल बार बार ना करें, बार बार नौकरी में परिवर्तन ना करें, रिजल्ट वही रहना है, बार बार व्यापार में परिवर्तन ना करें। तो कुल मिलाकर इनके जीवन में शुरुआती समय को समझने में इनको समय लगता है और फिर ये अपने जीवन में लगभग 40-45 की उम्र आते आते सेटल हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में हमें खुद में क्या कमी है। तो आज मैंने आपको 4 प्रकार से बताया कि कनिष्ठा का अनामिका से क्या क्या संबंध है और वह संबंध आपके जीवन में किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के समय समय पर आपको अवगत कराता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए।
नमस्कार।